विज्ञान का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण। तो हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम इसकी पूर्ति करते हैं। मानव पाचन के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश है। तो इसका आएगा, मानव पाचन के मुख्य चरण हैं अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। जो भोजन पर क्रिया करते हैं उसे पाचक रस कहते हैं। आगे आएंगे, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धन दीर्घ रोम कहलाते हैं। आगे आइए, अमीबा भोजन का पाचन खाद्यदानी में करते हैं। अमीबा भोजन का पाचन खाद्यदानी में ही करते हैं। तो आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे सत्य एवं असत्य को चिन्हित कीजिए। क, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो क असत्य है क्योंकि मंड पाचन अमाशय से प्रारंभ नहीं होता। जीभ, ख, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो इसका आ जाएगा सत्य। पित्ताशय मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो यह इसका भी सत्य है। रूमेनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो इसका भी सत्य है। तो आइए प्रश्न नंबर 3 पर, निम्न में से सही विकल्प पर टिक कर चिन्ह लगाएं। वसा को पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत। जो भी मतलब कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है ना, उस अंग को क्षुद्रांत ही कहते हैं। तो आगे आइए, ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह बृहदांत्र है। क्योंकि जिस अंग द्वारा जल का अवशोषित करता है वह बृहदांत्र है, जो हमको पाचन तंत्र की तस्वीर में मिलेगा। कॉलम अ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पे आइए, कॉलम ए और कॉलम बी। खास घटक का आएगा पाचन के उत्पाद। तो यहाँ पे खास घटक है और सामने ही पाचन के उत्पाद है, तो उसका खाद्य घटक का पाचन के उत्पाद में कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट का आएगा शर्करा से। तो कार्बोहाइड्रेट दूसरे नंबर पर है और कॉलम बी में शर्करा तीसरे नंबर पर है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट का शर्करा से यहाँ तीसरे नंबर वाले पे कर दीजिए। आगे आएंगे, प्रोटीन का है एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन है तीसरे नंबर पर और एमिनो अम्ल है चौथे नंबर पर। तो उसका प्रोटीन से एमिनो अम्ल पर कर दीजिए। बचा वसा। वसा का आ जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। वसा का बहुत ही आसान है क्योंकि वसा का इधर कॉलम बी में वसा वाला है, तो उसका ही आएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो इसका है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंध्रकुहर कहते हैं। तो हमें पता लग गया दीर्घ रोम किसे कहते हैं, वह क्या होता है। तो हम वह कहाँ पहुँच जाते हैं उसके भी हम पढ़ेंगे। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो हमको पता लग गया कि दीर्घ रोम क्या है और वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो आगे ये प्रश्न नंबर 6 पर,
पित्त कहाँ निम्रित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? यकृत। उत्तर है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिसे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें पता लग गया है कि पित्त कहाँ निम्रित होता है और वह कौन से भोजन के घटकों पाचन में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। रूमिनेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच थैली जैसी संरचना में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? उत्तर है शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो इसका है पहले का है पचे भोजन का अवशोषण डैश है। पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत है। भोजन को चबाना डैश। भोजन को चबाना डैश है तो इसका आएगा भोजन को चबाना मुँह गुहिका है। जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट कौन करता है? आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत है। मल का निम्राण कौन करता है? मल का निम्राण बृहदांत्र करता है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। समानता। इसकी समानता है मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। अंतर है मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसे कुछ नहीं करना होता है। तो आइए कॉलम अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। तो इसका आ जाएगा लाल ग्रंथि का आ जाएगा लाल रस स्रावित करना। देखो लाल और इसमें लाला तो इसका आ जाएगा लाल ग्रंथि का जाएगा लाला रस स्रावित करना। और आमाशय का आ जाएगा अम्ल का निम्रोचन। ठीक है। तो यकृत का आ जाएगा पीत रस का स्त्रवण। तो इसमें पीत रस का स्त्रवण सबसे पहले नंबर पता है तो उसका यकृत का पीत रस का संत्रवण कर दीजिए। और मलाशय का है बिना पचे भोजन का भंडारण। ठीक है। तो आप देखकर उसको मिलान कर दीजिए। और क्षुद्रांत का पाचन का पूरा होना। क्षुद्रांत का आपको पता लग गया पाचन का पूरा होना। और बृहदांत्र का जल का अवशोषण। बृहदांत्र जल का अवशोषण करता है तो जल का अवशोषण पर ला दीजिए। प्रश्न नंबर 12 आते हैं। चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। उत्तर है आपको इसमें ये तस्वीर बना लेनी है।
ये इसमें आपको पता चल रहा है मानव पाचन तंत्र है, ये मैंने बताया था आपको। इसमें है पित्ताशय, ये पित्ताशय होता है। ये इसमें आमाशय भी हैं, अग्नाशय भी हैं, बृहदांत्र है, ये शुदांत्र है, ये मताशय है। ये आपको पता लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का नामांकित कीजिए, मतलब जो सी आपको चित्र बना लेना है, फिर उनके नाम आपको लिख देने हैं। तो प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। क्या हम केवल हरी सब्जियों यानी घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर है नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से ही जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों। तो ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो आपको अगले पार्ट की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें।